अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत पसंद की जाती है। कड़ी की रेसिपी है ये। तो चलते हैं इसके अज्जा की तरफ। सबसे पहले हमें आधा किलो दही चाहिए। 1 कप पानी लिया है मैंने दही का। दही वाले के पास आराम से मिल जाता है। 1 पाव बेसन है ये। 1 अदद टमाटर का पेस्ट है ये। 1 अदद प्याज का पेस्ट है। नमक हस्बे जायका। हल्दी 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। 2 कप हमें ऑयल चाहिए और हरी मिर्चें हमें आखिर में डालने के लिए चाहिए। और ये कड़ी में आखिर में जो हम भंगार बनाएंगे ये उसके अज्जा हैं। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। लहसुन हमें भंगार के लिए चाहिए। ये 2 अदद लहसुन के जमे हैं, इसको हमने काट लिया है। 15 अदद जो है ये हमें कड़ी पत्ता है हमारा। 1 अदद प्याज है। थोड़ी सी मेथी दाना है ये। 1 चम्मच ज़ीरा। 8 से 10 अदद लाल गोल मिर्च। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसमें हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए। इसमें हमने डाला है, सबसे पहले हमने ये दही का पानी डाला है। इससे हम करी तैयार करेंगे। अच्छा, दही का पानी हमने ले लिया है और दही हमने जो लिया था हमने उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। बगैर फेंटा हुआ दही नहीं डालिएगा, उससे कड़ी में फुटकियाँ फुटकियाँ जमी हुई होती हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें हमने ये अब इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। आधा किलो दही, दही का पानी 1 कप और 1 पाव बेसन है ये। इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। इसको हम रखते हैं यहीं पे और अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। मसाला मतलब हम कड़ी का बनाएंगे, तो चलते हैं। आधा कप हमने इसमें तेल डाला है। इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। इसमें हमने डाला मेथी दाना। बस मेथी दाना बस थोड़ा सा ही फ्राई होगा। बस ये तकरीबन हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हमने। प्याज डाली पिसी हुई हमने। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई किया प्याज को। अब इसमें हमने डाला टमाटर का जो पेस्ट था। अब हमने डाली इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये हमने जो ये मसाले रखे थे धनिया गरम मसाला और ज़ीरा ये डाला हमने। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखिए हमारा ये मसाला तकरीबन डन हो गया है, भुन गया है। इसमें से ऑयल हमारा ऊपर आ गया। ऑयल देखिए हमारा ये ऊपर आ गया है बिल्कुल। मसाला अच्छी तरह से ही हमारा भुन गया है। अब इसमें हम कड़ी का जो हमारा ये मिक्सचर है हम ये डालेंगे। हमने अपने करी वाले मिक्सचर में पानी मिलाया है 1 कप भर के और इसको हम फेंटेंगे ताकि एकदम से ये फिर लग ना जाए, नीचे जल ना जाए। इसको थोड़ा सा हमने पतला कर लिया है। अब इसको हम इसमें डालेंगे और चम्मच चला देंगे। देखिए
2 कप पानी और डाला हमने इसमें। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 5 कप पानी। इसमें हम कुल 5 कप पानी डालेंगे। इसको हम फ़ौरन चलाते रहेंगे, वरना हमारी कड़ी जो है गुटकियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। बस अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कड़ी में अच्छे से उबाल ना आ जाए। जब कड़ी पकाते हुए हमेशा जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। अब देखें कड़ी में जो है उबाल आना शुरू हो गया है। बस हम चलाते रहेंगे। ये देखें आप, कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया। अब हम जो है इसमें डाल देंगे एक मट्टी की धुली हुई प्याली। इससे ये होता है कि कड़ी उबल के नीचे नहीं आता, अपनी पतीली के अंदर ही अंदर रहता है। ये एक टोटका है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। तो हमने ये अच्छे से धो के अब हम इसको इसमें डाल देंगे ताकि हमारी कड़ी उबले नहीं। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे आधा नमक डालेंगे और आधी नमक हम बाद में डालेंगे। अब ये कड़ी ऐसे ही उबलती रहेगी, बाहर नहीं आएगी। इसको हम ढाँप देंगे, चूल्हा हल्का करेंगे और तकरीबन 1 घंटा पौना घंटा हम इसको पकाएंगे ताकि हमारी कड़ी में से कच्चापन निकल आए और कड़ी अच्छे से टेस्ट की हो जाए। तो ढक्कन हमने ढाँप दिया है। अब हम मिलते हैं तकरीबन 45 मिनट के बाद। बीच में हम इस दौरान चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। आपसे हम मिलेंगे 45 मिनट बाद। तो अब कड़ी के पकौड़ों के लिए हमने आधा किलो बेसन लिया है और उसमें हमें चाहिए होगा जो अज्जा में इसमें मसाले के लिए चाहिए वो ज़ीरा है 1 चम्मच, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, आधी चम्मच हल्दी है, आधी चम्मच कसूरी मेथी है, चम्मच जो है छोटे चाय की कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा, आधी चम्मच हमें सोडा चाहिए। तो ये हम सारा इसमें डाल देंगे। ये हमने बहुत बारीक काट के लहसुन रखा है, ये हमने डाला है, बारीक चॉप कर लें आप। और हमने हरी मिर्चें बारीक काट के रखी है और प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज है, बारीक हमने काट के रखा है, ये हमने डाला। आप चाहें तो प्याज और मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। ये भी ज़रूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक है। अच्छा, इसको मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। अब इसमें हमने पानी डालना शुरू किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे ताकि एकदम से ज़्यादा पानी ना डल जाए। अब हमने देखें ये इस फॉर्म में हो, इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। बस इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम पकोड़े फ्राई करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई में तेल पहले से गरम कर लिया है। हमें डीप फ्राई के लिए तेल चाहिए। ये पहले हम चेक करते हैं कि हमारा तेल गरम हो गया है कि नहीं हुआ है। हाँ, हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें अपने पकोड़े डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप बड़े पकोड़े बनाने चाहें, छोटे बनाने चाहें, वो आपके ऊपर है। मैं दरमियाने साइज़ के पकोड़े बनाऊंगी। बस जल्दी जल्दी अब इसमें हम डालते जाएंगे।
अब हमने अपने पकौड़े जो थे ये हमने पलट लिया है और फ्लेम हमारा स्लो है। बस ये तकरीबन हो गए। बस अब हम पकौड़े उतार लेंगे। पहले हमने प्लेट में निकाला है, बाद में हम कढ़ी में डालेंगे। तो हमने एक दफ़ा के पकौड़े निकाल लिए हैं। अब हम दोबारा इसी तरह डाल रहे हैं और इसको उसी तरीके से फ्राई करके डार्क ब्राउन कलर ला के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम अपनी कढ़ी को चेक करते हैं। ज़बरदस्त, देखिए हमारी कढ़ी अंदर ही अंदर उबल रही है, ऊपर नहीं आई। अब हम इसके अंदर ये जो हमने डाला था प्याला ये निकाल लेते हैं। ये हम नमक डालेंगे सारा, आधा जो हमने अपना बचाया हुआ था। नमक आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाला हरी मिर्चें, 5 से 6 हरी मिर्चें जो हमने रखी हुई थी बीच से कट लगा के हमने इसमें डाल दिया है। पकोड़े जो हमने तल के रखा हुआ था वो अब हम इसमें डालते जाएंगे। हमने इसमें पकौड़ा डाल दिया है। अब इसको स्लो करके फ्लेम को हम अपनी बस हम 10 मिनट के लिए इसको बंद करके रखेंगे ताकि हमारा पकौड़ा जो हमारी कढ़ी में अच्छे से फूल जाए। और 10 मिनट बाद हम इसमें भंगार डालेंगे और चूल्हा बंद करेंगे। तो चले मिलते हैं हम 10 मिनट बाद। इसमें हमारा जो 1.5 कप तेल बचा हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया है भंगार के लिए। अब इसमें हम बनाएंगे भंगार। तेल थोड़ा गर्म हो जाए और साथ ही हम डाल देंगे प्याज। अब इसमें हमने डाल दिया ये लाल मिर्चें, लहसुन जो हमने काट के रखा हुआ था वो डाला, कड़ी पत्ता, बस हमारी भंगारी हो गई तैयार। अब हमने फ्लेम किया ऑफ और हमने बस खोला है। देखिए बस भंगारे और बस हमने अब इसको किया बंद। अब हम इसको कड़ी को निकालेंगे डिश में। ये हमारी कड़ी तैयार है, इसको हम निकालते हैं डिश में। तो देखें ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी कड़ी हमारी तैयार है। अब आप और हमने पहले से ही चावल भी तैयार करके रख लिया था, आप कड़ी चावल खाएं। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। और मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।